जो मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो बड़ी तस्वीर में यही दिख रहा है कि आपने जहां जहां पर कोशिश किया था उनको नॉकआउट करने का, वो हर जगह पर उन्होंने अपनी फील्डिंग बैठा दी है। आपने जिन जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश की थी उन मुद्दों पर, और देखिए आरक्षण के मुद्दे को बढ़ चढ़कर बजा रहे, जो कि आपके लिए मुश्किल का सबब पहले एक बार बन चुका है। नौकरी का मुद्दा उठा रहे, जितनी भी है तमाम बातें अब हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं। आपका जवाब। अंजना जी, बिहार में एक कहावत है, बाप ने मारी पुंगड़ी बेटा तीरंदाज। ये तेजस्वी और लालू जी दोनों अलग तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी लगता है अपने पिताजी से ज्ञान नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार अलग हुए लालू से, समता पार्टी बनी। वो जानती है मुख्य कारण क्या था? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण की सीमा को मंडल कमीशन में एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला नहीं लागू किया था। 93 से लेकर 2005 तक पंचायत चुनाव बिहार में नहीं हुए, इसलिए क्योंकि एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 लागू नहीं था, जिसमें ईबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा था, सिर्फ ओबीसी को पूरे आरक्षण का लाभ था। ईबीसी के अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई। और आज ये व्यक्ति कह रहा है कि हम ईबीसी को 30% आरक्षण देंगे। बाप तो दे नहीं सके, मां दे नहीं सकी, बेटा देगा। दूसरी बात मुझे आज पता चला पहली बार, तो नीतीश कुमार के नाम से अजय आलोक जी जो वोट बैंक आप जुगाड़ने के फिराक में रहते हैं, वो उस पर तो सेंध लगा रहे हैं ना। वो अगर वो इस तरह का वादा कर रहे हैं, उसको कैसे समेटिएगा? ऐसा है कि इस प्रदेश के ईबीसी इतने मूर्ख नहीं है। उनको भी पता है कि पंचायत चुनाव 2006 से ही शुरू हुई। उनको भी पता है कि ईबीसी का आरक्षण 2006 से ही शुरू हुआ। उनको भी पता है कि महिला आरक्षण पंचायतों में 2006 से ही शुरू हुआ, जो आज तक बदस्तूर जारी है, पहले नहीं था। ये सबको पता है बिहार में, आपको भी पता है। अलग बात है। दूसरी बात बताता हूं, मुझे नई घोषणा से एक और नई बात पता चली। एक नए देश का आगमन होने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। यूएसए के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार अगुवाई करेंगे तेजस्वी यादव। संसद से पारित किया हुआ कानून और एक राज्य के चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि उसको खत्म कर देंगे। मतलब दिमाग का दही हो गया है क्या? और सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, नौवीं फेल के। ये दृष्टि है, ये विजन है। संसद से पास किया हुआ कानून है, राज्य खत्म कर देगा, और उसको भी लोग डिफेंड देंगे तर्कों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे कोई रोक नहीं लगाई है। सारी सुनवाई पूरी हो गई है, किसी भी दिन फैसला आएगा। एक से एक, तो मैं तो इसको घोषणा पत्र नहीं कहता हूं, कूड़ादान पत्र है। आप आसमान से तारे तोड़ के ले ही आएंगे, चंद्रमा धरती बिहार में उतर ही जाएगा, हिमालय को भी ले आइए, और एक काम कीजिए, बे ऑफ बंगाल को भी ले आइए, समुद्र भी आ जाएगा, कोस्टल एरिया बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। अजीब हालत है यार। हर घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। खुद ही कहते हैं कि बिहार में 10th पास किए हुए उन लड़कों की संख्या अभय दुबे बार बार अपना डायलॉग अपना एआईसीसी हेडक्वार्टर से निकाल के लाते हैं, कहते हैं कि बिहार में 10वीं पास किए हुए की संख्या मात्र 51-52% है। तो सरकारी नौकरी की तो मिनिमम योग्यता 10% है। फॉरगेट अबाउट बजट। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 12 लाख करोड़ रुपया घर से लेके आएंगे। कुबेर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, पता है कि नहीं आपको? बिहार में आजकल कुबेर से डायरेक्ट कनेक्शन है। 12 लाख करोड़ इसके लिए भी ले आएंगे, 30-30 हजार रुपया उनको भी दे देंगे, जीविका दीदी को भी दे देंगे, सबको परमानेंट भी कर देंगे, हर चीज कर देंगे। एक अलग देश बनने वाला है, पता है कि नहीं आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, जिसका बजट होगा लगभग 15 लाख करोड़, जिससे प्रधानमंत्री भी होगा। और इसी के तर्ज पे फिर बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल, जहां पे एनआरसी का भी विरोध किया जाएगा, सीए का भी विरोध किया जाएगा, और तो और इलेक्शन कमीशन द्वारा एसआईआर का भी विरोध किया जाएगा। आज तो एसआईआर पे तेजस्वी के सुर बदले हुए थे, कह कि ये तो होना ही था। तो जब ये होना ही था तो कांग्रेस विरोध में क्यों है? ममता विरोध में वहां क्यों है? इसको संदिग्ध क्यों मान रहे हैं? अभय जी बोल, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन का अड्डा है। अभय जी एक बार बोलने, उसके बाद मैं लौट रही हूं आपके पास। इनसे बिहार का विकास न होने वाला है। ये बिहार का प्राण लेने, ये प्रण पत्र नहीं है, ये प्राण पत्र है। और इस प्राण पत्र में बड़े युवराज गायब हैं। बड़े युवराज की फोटो नहीं है, देखिए प्राण पत्र में बड़े युवराज गायब। बताइए भाई अभय जी, राहुल जी की फोटो नहीं लगी है, अजय आलोक जी परेशान है। आप ही का मैनिफेस्टो उठा के आप ही के खिलाफ दिखा रहे हैं। अरे प्रण पत्र से प्राण निकले जा रहे हैं जब से पढ़ा है अजय आलोक जी ने। आधी घंटा पहले आ गए थे, मैंने तो पढ़ा, और एक एक बिंदु पढ़कर जार जार रो रहे थे बैठकर कि क्या करेंगे अब हम लोग, जो बिहार में इतना क्या कहते थे, तेरे बाप के घर से लाएगा तेजस्वी, नौकरी देगा कहां से? नीतीश कुमार कहते थे 5 लाख नौकरियां दी। किसने? तो बिहार की गरीबी पर वार। 5 लाख नौकरी किसने दिया? युवाओं को मिलेगा रोजगार, उद्योगों की तरक्की,
हर घर में सरकारी नौकरी पक्की, बेटियों को 30,000 रुपए प्रति वर्ष का इंसाफ, 200 बिजली यूनिट माफ, आरक्षण की सीमा पर करेंगे वार, अति पिछड़े तरीके के लिए तैयार। क्या कह रहे थे अभी, राग अलाप रहे थे, आरक्षण नहीं दिया। याद करिए ना, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो। कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जब घोषणा की कि पिछड़े समुदाय को 26% आरक्षण दूंगा, कौन है कमलापति मिश्रा जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या नारा दिया, सरकार गिरा दी कर्पूरी ठाकुर की, तांडव किया पूरे बिहार के चप्पे पर, और क्या नारा दिया, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां भी आई, मतलब उनकी मां तक को भला बुरा बोला, बोले कर्पूरी उस तरह पकड़ लो, वापिस गद्दी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो अब केश कर्तन का काम करते थे खानदानी रूप से। इतनी घृणा इन लोगों को है। उसके बाद बिहार में जब आरक्षण, अंजना जी, इस तरह की भाषा का क्या आप समर्थन करती हैं? बिल्कुल, सुनिए, ये रिकॉर्ड पर है, कोई रिकॉर्ड पे नहीं, रिकॉर्ड पर है, कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। और सुनिए, ये दूसरी बार कर रहे हैं। उसके बाद जब ये जानबूझ के अति पिछड़ों की मां को गाली दे रहे हैं बैठ के नेशनल चैनल पे। अभय जी, आप इस तरह की भाषा का समर्थन करती हैं? बिल्कुल मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि प्लीज प्लीज अभय जी प्लीज, मतलब जो पॉलिटिक्स में है उसकी बात कीजिए, किसी के माँ दादा पापा चाचा तक मत पहुंचे प्लीज। अगर पॉलिटिक्स में कोई है उसका आप नाम लीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। अमित शाह पर तेजस्वी के बयान पर पलटवार है, धर्मेंद्र प्रधान का तेजस्वी पर हमला है। धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी है बिहार में बीजेपी के, और कह रहे हैं कि महागठबंधन में हार का भय है, ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, और इसी भय की वजह से इस तरह की बातें की जा रही है, हर मुद्दे को उछाला जा रहा है। महागठबंधन पर भ्रम फैला रहे हैं। महागठबंधन कहा है इसे धर्मेंद्र प्रधान ने, वो महागठबंधन का नाम इसे दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव में फिर से करारी हार की दहलीज पर खड़े महागठबंधन के किसी भी नेता पर जनता का भरोसा नहीं, इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, भय और धमकी का नहीं। प्रशासनिक तंत्र पर इस तरह के निराधार आरोप लगाना राजद की हताश राजनीति को उजागर करता है। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर जो एक बार फिर से आज बोला है तेजस्वी यादव ने, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है और कहा है कि अपनी हार को देखते हुए तेजस्वी यादव घबराहट में हैं। उनके बार बार वोट चोरी के ऐसे बयान दिखाते हैं कि महागठबंधन शिविर में हार का भय दिनों दिन गहराता जा रहा है, जिसका बहाना अभी से ढूंढा जा रहा है। वोट चोरी का मुद्दा कई दिनों से दरअसल तेजस्वी यादव उतना उठा नहीं रहे थे। आज जब उसका जिक्र उन्होंने किया है तो फिर बीजेपी इस पर हमलावर हुई है। इस पर भी जवाब दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो पॉलिटिक्स में है उस पर खूब प्रहार कीजिए अभय जी, लेकिन किसी की मां को मत घसीटिए बहस में। अंजना जी, मैं क्या बात कर रही हैं माफी मांगनी इन लोगों ने घसीटा, कर्पूरी ठाकुर की इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए शब्द कहे, सारे मीडिया हाउसेस पे ये खबरें जननायक की उपाधि ये सिर्फ यहाँ पास में बैठकर, ये पास में बैठकर जननायक की उपाधि चोरी करते हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, ये इनके वक्त में बोले। अंजना जी, मैं गंभीर सवाल खड़े करना चाहता हूं। नहीं आता और ये झूठ अरे क्या बात कर रहे हैं? ताराचंद झा कौन है बताइए? कैलाशपति मिश्रा कौन है ताराचंद झा बताइए? ताराचंद झा आपके पार्टी के नेता नहीं, कैलाशपति मिश्रा कौन है? नाम नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहे हैं। और सुनिए अंजना जी, आप आलोक जी, अजय आलोक जी, आप आपके वक्त दो महिलाओं के सामने इन्होंने आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए। कर्पूरी ठाकुर की मां के लिए जो बोला आप माफी मांगिए। पहले कर्पूरी ठाकुर जी की आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए अभय जी, अभय जी माफी मांगिए। ठाकुर जी को रहने दीजिए। आपने जननायक की पहले डिग्री चुराई, जननायक को चुराया और अब कर्पूरी ठाकुर की मां को अपशब्द बोला। आप माफी मांगिए, इस पे के स्वप्न को आप माफी मांगिए और उसका मैं आप माफी मांगिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस आप माफी मांगिएगा अभय जी। अरे आप मांगिए कर्पूरी ठाकुर जी अभय जी माफी जनसंघ मांगिए। और आरएसएस में बात करने लायक नहीं है। आप माफी मांगिए। आप ये दूसरी बार आपने किया, ये जो जानबूझ के ये कर रहे हैं, बिहार की ये दूसरी बार किया है इन्होंने। यहाँ जननायक कर्पूरी ये अति ठाकुर जी पिछड़ा कोई सम्मान नहीं है। आप लोगों ने किया। किसी की मां को गाली देना कोई सम्मान नहीं है। आप लोगों ने मंत्री की मां को गाली देंगे, कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली देंगे, गाली देना ये कल्चर है। डिबेट नहीं होगी, इस कल्चर में डिबेट नहीं होता है। बैठकर पहले बार से पहले प्रधानमंत्री की मां को गाली दो, फिर कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दो। देखो क्या षड्यंत्र किया। अरे बिहारी आप है ही नहीं, आपको पता क्या? 65% आरक्षण सदन में दिया महागठबंधन की, कोई सदन में कुछ नहीं दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री पे कुंडली मार कर बैठने वाली है कांग्रेस, जिसका आरक्षण की बात करेगी कि शेड्यूल 9 आरक्षण पे कुंडली मार कर। अजय जी बोलने दीजिए अभय जी को। हो गया, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, अब अभय जी को बोलने दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अजय जी, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, बोलने दीजिए। 65% का आरक्षण
का प्रावधान सदन में महागठबंधन ने पास किया और प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि शेड्यूल 9 का प्रोटेक्शन दीजिए इसको, जैसे तमिलनाडु में दिया था। साफ इनकार कर दिया केंद्र की सरकार ने। जिस दिन जातिगत सर्वे आया, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये पाप मत करिए, ये अर्बन नक्सल का एजेंडा है। 2 बार सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया कि हम नहीं जातिगत जनगणना कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते प्रधानमंत्री जी? और यह रिकॉर्ड पर है कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के उस समय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गिराई। यह रिकॉर्ड पर है, सारे समाचार पत्रों में 97